कुछ इंसिडेंट्स ना हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं और उन्हीं में से ये इंसिडेंट है। तो हुआ यूँ, पिछले कुछ टाइम पहले 2-3 हफ्ते पहले हम लोग पार्क को गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर राइड्स एंड ऑल होते हैं और यूजुअली हम सब राइड्स को एंजॉय करते हैं, ठीक है। कोलंबस हो जाओ, जाइंट व्हील हो जाओ या फिर और भी जो भी राइड्स है। तो यूजुअली मुझे ना इन राइड्स से डर नहीं लगता है, लिटरली मैं नहीं डरती हूँ इन राइड्स से। तो सडनली क्या हुआ मालूम, जब मैं ये राइड्स पे बैठने लगी तो मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये एक डर था जो कि नॉर्मली डर होता है, जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ये डर मेरा इतना एक्सट्रीम बढ़ता जा रहा था। तो मैं वो जो झूला होता है, हम लोग यूजुअली झूले होते हैं, तो वो झूले को मैं इतनी ज़ोर से कस के पकड़ ले रही थी कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। और वो फियर मेरी बॉडी और मेरे माइंड को इतनी तेज़ी से कैप्चर कर रहा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। और मैं खुद से पूछते जा रही थी, रुक, मैं डर क्यों रही हूँ। लिटरली पूरी राइड में मैंने खुद से ज़ोर से पूछा, मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे डर क्यों लग रहा है। तो यूजुअली मुझे डर नहीं लगता है और हम सबको अपनी अपनी कमियों के बारे में पता होता है, ठीक है। तो मुझे पता था मुझे इतना डर लगेगा, वो सिर्फ सेफ्टी कंसर्न्स के हिसाब से, अगर मैं गिर जाऊंगी तो मुझे चोट आएगी वगैरह, इतना ही होता है। दैट इज लाइक फ्लाइट एंड फाइट वाला। लेकिन जब एक्सट्रीम में डर लगना शुरू हुआ तो तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, बल्कि आई वॉज सो कन्फ्यूज बैक देन। और वो राइड के मैं मजे भी नहीं कर पाई, पता है। पूरी राइड में मैं यही सोचते रही कि आखिर माइंड के लेवल पे ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो फिर घर आकर मैंने प्रॉपर रिसर्च की हुई, और जो भी रिसर्च करी ना उसका जो भी एविडेंस होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाकर देखना, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि ये जो डर है ना वो इमोशनल नहीं है, ये ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, ठीक है। तो साइंस के अकॉर्डिंग ना हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम तभी प्रॉपर काम करता है जब उसमें जो है सो राइट अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो, जस्ट लाइक हमारे विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या विटामिन डी, तो हमारे ब्रेन्स के जो केमिकल्स है ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड को बेहतर करते हैं, हमें सुकून पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इन दोनों के काम करने के लिए ना हमें विटामिन B6, B12 और आयरन जरूरी होता है। जब ये जो विटामिन B6, 12, आयरन कम हो जाता है ना, तो ये हमारे सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज नहीं कर पाते। मतलब आप समझ रहे हो। तो मुझे समझ में आया कि जब ये कम हो जाते हैं तो हमारी एंजाइटी और फियर है नहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगता है, ठीक है। जो हमारा मैग्नीशियम है ना, हमें एक नेचुरल कामिंग मिनरल है। तो जब बॉडी में मैग्नीशियम कम होता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो हाइपर हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा अलर्ट में जाता है। और इसीलिए ना जब हम कोलंबस की राइड में होते हैं तो जो जहाँ हमें थोड़ा सा नॉर्मल थ्रिल फील करना चाहिए ना, वहां पर हम पैनिक कर जाते हैं क्योंकि कमी ऑफ द मैग्नीशियम, ओके। आयरन डेफिशिएंसी स्पेशली वुमेन्स में तो बहुत ही कॉमन है। तो आयरन कम होने से ना ऑक्सीजन भी हमारे पास कम हो जाता है, जिस वजह से हमें फटीग, डिजीनेस और वीक फीलिंग आती है। जब बॉडी ऑलरेडी वीक हो तब कोई भी थ्रिल सिचुएशन जैसे अम्यूजमेंट राइड भी हमें इतनी डेंजरस लगती है, चाहे वो थोड़ी छोटी सी ही क्यों ना हो। और हार्मोनल चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, वो सब तो बहुत ही इफेक्ट करते हैं एंजाइटी एंड ऑल। हमारा विटामिन डी तो और भी लो हो जाता है लिटरली। तो विटामिन डी तो हर किसी का लो ही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, बट स्टिल अम्यूजमेंट राइड्स ना यूजुअली वो क्या करते हैं पता है, हमारा जो एक अड्रेनल रिलीज करते हैं केमिकल, ठीक है। तो ये जो अड्रेनल हार्मोन है ना, ये एक फाइट और फ्लाइट वाला रिएक्शन देता है। लेकिन जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हमारे कम हो जाते हैं तो नर्वस सिस्टम ना ओवर रिएक्ट करता है। अब इससे क्या होता है मालूम, हमारा दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, चक्कर सा आता है। और राइड खत्म होने के बाद हमारा हार्ट रेट मतलब इतना ऐसा बढ़ जाता है कि उसे नॉर्मल होने में टाइम लग जाता है। तो मुझे समझ में अच्छा ये भी एक रीजन है। और पता है मैंने क्या सोचा, तो मैं जो राइड में बैठी थी ना वो सर्कुलर मोशन में थी। थोड़ा सा इमेजिन करो, सर्कुलर मोशन में थी और वो जो राइड के 2 सीट्स थे, तो मैं सर्कुलर जहाँ पर सेंटर बहुत ज्यादा मेरे करीब था, मैं वो उस वाली सीट पे बैठी। इधर बैठना था ना जहाँ सेंटर नहीं लगता था, जहाँ पर मैं हवा में अच्छा उड़ सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे जहाँ सेंटर लग रहा था मैं वहाँ बैठी। अब मुझे समझ में आया कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, भाई साहब, जो हवा जो वहाँ तैर रही थी ना वो फ्लोट हो, आप समझ रहे हो। जब हम किसी चीज़ को सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हो तो जो हवा होती है वो आसपास जा रही होती है, और मैं उसके ठीक बाजू की बैठी, तो मेरे पे तो प्रेशर आना ही था। वो प्रेशर अलग था, बॉडी का प्रेशर अलग था, दोनों मिलके मुझे इतना डर क्रिएट करे। और फिर मुझे अब समझ में आया कि मुझे
मुझे डर क्यों लगा। तो अगर आपको भी ये राइट से डर लगता है तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, शायद हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। अपनी बॉडी को समझो, अपनी माइंड को समझो। और ऐसे ही कोई भी बोल देता तुम तो दर्द भूख हो, तो उसको बोलो मैं नहीं हूँ, मेरे पास अभी विटामिन्स मिनरल्स नहीं है, जब वो आ जाएंगे ना तो अब मैंने तो सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम कोई भी मुझे बोलेगा कि तुम्हें डर लगता है, नहीं डियर मुझे डर नहीं लगता है, इट्स जस्ट विटामिन्स मिनरल्स की जो कमी होती है वो लगता है। अब कुछ लोगों को जो नेचुरली उनको डर लगता है राइड्स पे नहीं भी बैठने से पहले, तो वो डर का तो मुझे पता नहीं, वो डर कहाँ से आता है नहीं पता, लेकिन जो यूजुअली बैठते हैं उनको डर नहीं लगता है। सडन जो डर लगने लगता है वो इनके कुछ मेजॉरिटी कारण हो सकते हैं।